अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो मैं पूरी मुस्लिम दुनिया से करना चाहता हूँ, क्या हम सिर्फ एहतजाज, नारे और इल्ज़ाम तराशी के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमने कभी सोचा कि इज़राइल नामी छोटा सा मुल्क दुनिया में तरक्की के दौर में इतना आगे कैसे निकल गया? और क्यों आज पूरी मुस्लिम दुनिया, जिसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं, इज़राइल के आगे बेबस नजर आती है? हम अक्सर इज़राइल की मुखालिफत करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि तरक्की के मैदान में इनसे सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि आज की दुनिया में असल ताकत साइंस, मैशत और टेक्नोलॉजी में बरतरी से हासिल की जाती है। आज की वीडियो में वो हक़ बताऊंगा जो शायद आपने कभी ना सुने हों। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहूदियों की तरक्की के पीछे एक खास हिकमत अमली है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है? तो चलिए हकीकत से पर्दा उठाते हैं। यहूदी हमेशा से एक ताकतवर कौम नहीं थे, बल्कि वो सदियों तक दुनिया के सबसे ज्यादा बेसहारा कौम रहे। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, जिसे होलोकॉस्ट कहा जाता है। यूरोप में यहूदियों को हर तरफ नफरत, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का सामना था। अमेरिका और दिगर मगरबी ममालिक ने भी यहूदियों को पूरी तरह कबूल करने से इनकार कर दिया। जब यहूदियों के पास कोई वतन नहीं था, तो उन्होंने फलस्तीन में हिजरत करना शुरू की। बरतानिया, जिसके कब्जे में फलस्तीन था, ने इन्हें आबाद होने की इजाजत दी थी। और 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन की तक़सीम का ऐलान किया और इज़राइल के क़याम की मंजूरी दी थी। यूं इज़राइल ने अपनी रियासत कायम कर ली और फलस्तीन की तारीख एक नए मोड़ पर आ गई। यहूदी एक मुंतशिर कौम से एक जदीद और ताकतवर मुल्क बन गए। आइए एक नजर डालिए कि यहूदियों और मुसलमानों की तरक्की में क्या फर्क है। यहूदियों ने अब तक 212 नोबेल इनामात जीते हैं, जबकि मुसलमानों ने सिर्फ 12 नोबेल इनामात जीते। सिर्फ एक इजरायली हेब्रू यूनिवर्सिटी ने मुसलमानों से ज्यादा नोबेल इनामात जीते हैं। यह हकीकत हमें बताती है कि तरक्की सिर्फ तकरीरों और जज्बाती नारों से नहीं, बल्कि इल्म और तहकीक से हासिल होती है। अब बात करते हैं मुस्लिम दुनिया ज़वाल पजीर क्यों है। नंबर 1, नाक़िस हुक्मरानी यानी बैड गवर्नेंस। मुस्लिम दुनिया में ज्यादातर हुक्मरान करप्ट, जाबिर और नाहिल हैं। तहकीक, साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। हमारी मैशत मगरबी दुनिया के रहम करम पर है, क्योंकि हम कुछ तख्लीक नहीं करते, सिर्फ दरामद करते हैं। नंबर 2, फिरकावारियत और तकसीम। मुसलमान शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी और हजारों फिरकों में तकसीम है। हर कौम परस्ती में जगड़ी हुई है। अरब, तुर्किया, ईरानी, पाकिस्तानी, इंडोनेशियन, अफ्रीकी सब एक दूसरे को कमतर समझते हैं, जबकि यहूदी एक मुत्तहद कौम बन गए और पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं।
नंबर 3, तालीम और तहकीक की कमी। मुस्लिम दुनिया में यूनिवर्सिटीज का मयार बहुत कमजोर है। हमारी नई नस्ल टिकटॉक और फेसबुक पर वक्त बर्बाद कर रही है, जबकि इजराइल मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी बना रहा है। नंबर 4, यहूदियों की आपसी एहतियात और लॉबीज। यहूदी कम्युनिटीज ने दुनिया भर में असर व रसूख के लिए मुनज़्ज़म कोशिशें की है, जैसे AIPAC और दीगर बैनुल-अक़वामी फोरम्स। मुस्लिम OIC जैसे फोरम्स पर भी गैर फ़ाल है और अमली इक़दामात कम हैं। मुसलमानों को मुस्लिम लॉबीज, टेक पार्क्स और इंडस्ट्रियल फोरम्स बनाने होंगे ताकि आलमी सतह पर असर व रसूख बढ़े। नंबर 5, माशी खुद मुख्तारी और ट्रेड अलायंस। मुस्लिम ममालिक अब भी डॉलर पे मुनहसर हैं, जबकि चीन, रूस, यूरोप अपनी करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स जैसी तंजीमों में मुस्लिम ममालिक का ज़्यादा असर होना चाहिए ताकि मगरबी माशत के बगैर भी तरक्की मुमकिन हो, और मुस्लिम इकनॉमिक अलायंस बनाने की ज़रूरत है जो मुस्लिम ममालिक में ट्रेड और बिजनेस को फ़रोग़ दे। नंबर 6, इस्लामी तालीमात और जदीदियत में हम आहंगी। कुछ मुस्लिम ममालिक में जदीदियत को मगरबी साजिश कहा जाता है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की तरक्की में कमी होती है, जबकि यहूदियों ने अपने मजहब और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर चलने का मॉडल अपनाया है। इसी तरह मुसलमानों को भी साइंसी तरक्की को इस्लाम के मुताबिक ढालना होगा ताकि जदीदियत और मजहब में तज़ाद खत्म हो। मुस्लिम ममालिक को क्या करना होगा? हल और मुस्तकबिल की राह क्या होगी? नंबर 1, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को लाजमी निसाब का हिस्सा बनाएं। नंबर 2, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत पर सरमायाकारी करें। नंबर 3, मुस्लिम ममालिक में जदीद साइंसी यूनिवर्सिटीज बनाएं। नंबर 4, इत्तेहाद पैदा करें और फिरकावारियत को ख़त्म करें, क्योंकि मुस्लिम दुनिया का ज़वाल मुस्तकिल नहीं है। अगर हम दुरुस्त इक़दामात करें तो दोबारा अरूज हासिल कर सकते हैं। और आखिर में मुस्लिम दुनिया के लिए एक आखिरी पैगाम। क्या हम अपनी अगली नस्ल को सिर्फ एहतजाज और मायूसी देकर जाएंगे, या हम इन्हें इल्म, हुनर और तरक्की की ताकत देंगे? अब फैसला हमारे हाथ में है। अब वक्त आ गया है कि हम भी दुनिया पर राज करें, मगर इल्म और तरक्की के जरिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।